मोहब्बत का ये था कि एक तरफ़ा प्यार मुझे हुआ था। नहीं, महबूब का ये था कि महबूब मेरे से बड़ा दूर था। आज हालात कैसे हैं? आज दिल टूटा हुआ है, अभी फुल नहीं है। अब हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरा दिल टूटा हुआ है या कुछ है, क्योंकि छोटी सी उम्र में कुछ पता नहीं था, ऐसा करके था शायद। मतलब कि सपने उस टाइम भी आते थे आपको। बात अपने दिल की शायर बेहिजाबा ना कहे, चाहे कोई मारे पत्थर चाहे दीवाना कहे। आदाब नाजरीन, में आपका होस्ट आसिफ मीर। आप देख रहे हैं सदाए पंजाल। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी न किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज दीपक जी मौजूद हैं, जो एक आर्टिस्ट हैं, एक उम्दा शायर हैं। पंजाबी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं। दीपक जी का ताल्लुक़ आरएसपुरा जम्मू से है। दीपक जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे सदाए पंजाल में। कैसा सफ़र है शायरी को लेकर? पहले खूबसूरत सी शुरुआत। कभी खामोश कभी मुस्कुराने की कोशिश करता है, मेरे अंदर एक लड़का उदासी छुपाने की कोशिश करता है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मुझे बताएंगे कैसे शुरू हुआ ये शायरी का सिलसिला? कहाँ से कैसे, मतलब थोड़ा सा डिटेल में। जब मैं छोटा था तो क्या था कि मुशायरे आते हैं टीवी के ऊपर, तो वो वगैरह देखता था, तो थोड़ा सा हो जाता है वहाँ से, थोड़ी सी लगन सी लगी मुझे वहाँ से। और दूसरा ये था कि एक बार एक शायर थे मेरे उस साइड के आरएसपुरा के, उनकी एक किताब मेरे हाथ लगी, उसका नाम था दर्द जिगर। दर्द जिगर। तो दर्द जिगर को मैंने पढ़ा, क्योंकि अब तब मेरी एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, तब मैं 7-6 में पढ़ता होऊंगा, शायद 13-14 साल की एज थी। तो उस किताब को मैंने पूरा रट लिया एक किस्म से, पूरी याद कर ली। किताब को पढ़ता रहता तो वहीं से एक हामद सी हुई मुझे कि थोड़ा सा मगी शायरी से शपाक हुआ। मैं भी फिर ना उसको देख के मैं भी लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने तो कब, मतलब सबसे पहला शेर कब कहा? पहला सबसे जो शेर कहा था मैंने उसी किताब के बैक साइड पे लिखा था अपना। ठीक है, तो उसी किताब से मुतासिर था वो। ठीक है, शायद मुझे अभी उसकी लाइनें याद नहीं थी। कुछ ऐसा था कि जब तुम सपनों में आती हो, क्या बताऊं क्या सितम डाती हो, कुछ ऐसा करके था शायद। मतलब कि सपने उस टाइम भी आते थे आपको। क्या था कि जब वो किताब जो थी, जो इन्फ्लुएंस था वहाँ उस किताब से, जो प्रभाव था मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा सैर शायरी का पड़ा। ठीक है, तो मैं उस साइड पे ही निकल गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरा दिल टूटा हुआ है या कुछ है, क्योंकि छोटी सी उम्र में कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर जब उस साइड में चला गया तो फिर मैं शायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर आज हालात कैसे हैं? आज दिल टूटा हुआ है, अभी फुल नहीं है। अब दिल टूटा हुआ है। और ये हुआ कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो वो जो शायरी ही ना, फिर वो हकीकत में ढलने लगी सारी। फिर हकीकत में ढलने लगी। जैसी नीयत वैसे फरिश्ते होते हैं। आपने पहले से सैड लिखने वाला वो रखा था, तो फिर सैड ही लिखने लगे। तो मतलब क्या अभी तक कितने इवेंट्स में आपने किया परफॉर्म? मैंने कुछ ज़्यादा खास तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे पोज में एक बार परफॉर्म किया है, 1-2 बार ऐसे ओपन मैंने किया, जैसे कोई फंक्शन हो तो वहाँ पे परफॉर्म किया है। इतना ज़्यादा एक्सपोजर हमारे जम्मू में मिला नहीं है, भी नहीं और मिला भी नहीं। अब जाके कुछ कवायद कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो हाँ, थोड़ा सा कोशिश हम भी कर रहे हैं कि हम भी उस तरफ जाएँ, हम भी मकी आगे आएँ और हम भी बताएँ कि हाँ, हम में भी हुनर है, हम भी लिखने का हुनर रखते हैं। इतना वो नहीं प्रेफर नहीं किया जाता, आर्टिस्ट को आगे आने का मौका मतलब नहीं मिल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कुछ सुनाना चाहेंगे खूबसूरत सा अपनी शायरी से? हाँ, एक मैंने 12th क्लास पे लिखी थी, एक शायरी थी, काफ़ी मुझे याद आ रही है कि जो उन दिनों मैं कैसा लिखता था। मुझे अचानक से याद आ गया, आपने बोला कि आसमां अगर यूँ ना रोता, वादियाँ ना दरबदर होती। जब वादिया कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आसमां अगर यूँ ना रोता, वादियाँ ना दरबदर होती, बच जाते आशियाने बदनसीबों के अगर बारिश किश्तों में होती। तो ये उस टाइम लिखा गया था मेरे से। ठीक, मोहब्बत का ये था कि एक तरफ़ा प्यार मुझे हुआ था, ठीक है, किसी से। तो एक तरफ़ा प्यार में मैं कुछ इस तरह से डूबा हुआ था कि जो शायरी लिखी गई थी उस टाइम से मेरे से, वो सारी फ्रस्ट्रेशन में लिखी थी मैंने। ठीक है, जैसे कि कुछ जब मैं शायरी लिख के कई स्टेटस डालता था सोशल मीडिया पे, तो मेरे दोस्त वगैरह कहते हैं तू तो आज मरा क्या कल मरा। क्योंकि इतनी गमगीन शायरी होती थी वो। ठीक है, तो मैं बयान नहीं कर सकता। अब चेंज हुआ है कुछ, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आए हो? क्योंकि जब मैं थोड़ा सा मेच्योर एक शायरी, जब अब आपको लगता है कि आप में शायरी है, तो आप फिर
फिर आप कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा सा सोशल लिखें, मतलब समाज के साथ भी जुड़े। ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ ही जुड़े रहें, क्योंकि शायरी का कहीं ना कहीं मकसद ये होता है कि आवाम को भी उसमें आवाज़, मतलब आवाम की आवाज़ हो, जहाँ पे आवाम समझे कि आप में मतलब वाकई आपके अंदर है कुछ, ठीक है, कि आप कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी कह रहे हैं। तो बस वही से मैंने कुछ इसके ऊपर भी लिखा, सोशल भी लिखा मैंने, ठीक है। सोशल में एक थी कि तूने सत्ता की रोटी सेक ली, गरीब का चूल्हा ठंडा कर दिया, ऐसे कर। और भी ये कैसी वतन परस्ती है, देश महंगा है जान सस्ती है, ठीक है। तो इस तरह की एक पोइट्री थी मेरी जो मैंने काफ़ी लिखी सोशल भी होके, ठीक है। और अब भी लिख रहा हूँ, सोशल भी लिख रहा हूँ और सैड भी लिख रहा हूँ और पंजाबी भी लिख रहा हूँ। मतलब कहते हैं ना कि शायरी जो है ये एकदम से माइंड में आ जाती है, कोशिश करने से नहीं लिखी जाती, क्या ऐसा मतलब सच है ये? हाँ, ये बात आपने सही कही है, क्योंकि जो उम्दा जो शायरी होती है, जो उम्दा किस्म की शायरी होती है, वो एकदम से आमद होती है। आपको एकदम से कुछ ख्याल आया, आपने लिख दिया। आप अगर कोशिश करेंगे किसी जज्बात को लिखने की, उस ढंग से शायद ना लिखा जाए, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि आपके एकदम से आपके अंदर से कोई ख्याल आता है, उस शायरी को पढ़ के और जो आपने कोशिश करके लिखी है उसको पढ़ के देखना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये हमेशा हर शायर के साथ होता है। आपके साथ मतलब कोई ऐसा लम्हा हो कि एकदम से कोई शेर कहा हो आपने? हाँ, एकदम से तो नहीं कहा, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं कभी पढ़ने बैठता हूँ, ठीक है, तो एकदम से मैं पहले पढ़ने बैठा हुआ हूँ, तो ऐसा होता है कि एकदम से मुझे कोई ख्याल आ जाता है, पढ़ाई से ध्यान भटक के मैं शायरी की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। तो नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ हो कहीं से आप जा रहे हो, आपके महबूब आ रहा हो, तो एकदम से नज़र पड़ने पे कोई शेर आया? नहीं, महबूब का ये था कि महबूब मेरे से बड़ा दूर था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन है कि मैंने जब भी लिखी है थोड़ा सा एक अकेले बैठ के लिखी है, या कुछ ऐसा हुआ कि मैंने चलते चलते वैसे ख्याल आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं। कहा जाता है कि शायर पागल होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? शायर पागल होता है, ठीक है, और वो उसके अंदर वो जो पागलपन है वो उसको दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि तभी तो वो शायर कहलाता है ना। तो ये चीज़ हमेशा रहती है कि शायर जो होता है उसको पागल होना चाहिए, थोड़ा सा समाज से अलग होना चाहिए। वो होता है शायर समाज से अलग होता है, दूर से लगता है कहीं उसके मतलब कि शायर आ रहा है। तो जो पंजाबी में कुछ लिखा है आपने, पंजाबी में से कुछ सुनाते हैं? हाँ, पंजाबी में मैंने लिखा हुआ है कि जैसे मैनू मेरा यार दिसे जिस पासे भी मैं बेखा, मेरे नाल कीता दगा आप मेरे यहाँ लेखा, उन्हें मेरी एक नहीं सुननी भावें 100 बारी मैं चिक्का, राती उठ उठ खैर मंगी जिद्दां कोई मंगदा भीखा, पता नहीं किमें नज़मां बन गईयां मैं तां कागज़ां ते मारियां सी लिखां, मैनू मेरा यार दिसे जिस पासे भी। कोई सलूक चजदा रख यारा, तू रहना सब तू वख यारा, जमाने वाली तां तू पीना है, कदे साडे वाली भी चख यारा, तू उच्चियां नूं सजदे करना है, कदे डिग्गियां नूं भी चक यारा, कदे साडे नाल भी हस लाया कर, कानू चाड़ी फिरदा नक यारा। जम्मू कश्मीर की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्टिस्ट को आगे आने का इतना प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें आर्टिस्ट को बुलाया जाए। अगर फंक्शन होते भी हैं तो बड़े बड़े जो हमारे मतलब आर्टिस्ट हैं जो कि इसी लेवल पे पहुंचे हुए हैं उनको बुलाया जाता है, मतलब जो अभी ग्राउंड लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको नहीं बुलाया जाता। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ है हमारी सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस चीज़ के लिए थोड़ी कवायद करनी चाहिए, क्योंकि जो शायर हैं जो हमारे जम्मू में लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आप मतलब उस तरीके से ऐसी कुछ स्कीम्स लानी चाहिए या कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए जैसे कि जो यूथ है जो भी आजकल के लिख रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है ताकि वो आगे एक्सप्लोर हों और आगे पहुँचें कहीं जाके, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं वो दबे रह जाएंगे, ठीक है। वैसे भी हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी एक, मैं नहीं कहना चाहता कि ये कमी रही है कि कहीं ना कहीं हमारा जो जम्मू है टैलेंट होने के बावजूद भी जूझ रहा है, इस चीज़ से जूझ रहा है, और उनको इसलिए जूझ रहा है क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं, सीधी सी बिल्कुल। क्योंकि अभी हमारे मानसर में भी एक होने वाला इवेंट, एक जम्मू में होना है फुलकारी नाम से, हमने बहुत एडवर्टाइज देखी है, हाईवे पे बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे कहीं पे भी वहाँ पे भी मतलब कि लोकल जो हमारे जम्मू के डोगरा या मतलब कश्मीर के या जम्मू कश्मीर की, पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ का कोई भी लोकल शायद नहीं है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब बाहर के ही जो भी वोटर ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये करना चाहिए। तो आखिर में अपने मतलब महबूब के नाम कुछ डेडिकेट कर दें हमारे प्लेटफॉर्म से। हाँ, महबूब के नाम ये है कि मेरी एक शायरी के
रोकर मेरी आँखों को नम कर देती हैं, आँखें दिल को बोझ को थोड़ा कम कर देती हैं। पहले तो सारा सारा दिन करती हैं बातें, फिर लड़कियां फ़ोन करना कम कर देती हैं। रात के 2 बजने को है, मैं काम में अपने मसरूफ़ हूँ। रात को 2 बजने को है, मैं काम में अपने मसरूफ़ हूँ। जिम्मेवारियाँ कभी कभी उम्मीदों को कम कर देती हैं। व्यूअर्स, ये थे हमारे दीपक जी। बहुत ही खूबसूरत शायरी इन्होंने पढ़ी है, बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं और जम्मू के उभरते हुए एक आर्टिस्ट हैं। आई होप कि आपको हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। शुक्रिया आपका भी टाइम देने के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसलिए ताकि हमारे आर्टिस्ट जो भी जो यूथ आर्टिस्ट है उनको एक मौका मिले, ताकि वो भी पब्लिक के सामने अपना परफॉर्म कर सकें, अपनी शायरी को पब्लिक के सामने ला सकें। तो आज की मुलाकात थी हमारे दीपक जी के साथ। आइए मिलते हैं किसी अगली मुलाकात साथ। तब तक आसिफ मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।